Hello guys, welcome back to my channel. So guys, today our topic is preposition of direction and the place, जो कि हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पहली वीडियो में ही स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। उसी के जो आपके डायरेक्शन में यूज होता है वो आपके प्लेस में भी वही वर्ड्स मैक्सिमम जो प्रीपोजिशन है वो यूज होती हैं। तो ठीक है, तो प्रीपोजिशन हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो टुडे इज आवर लास्ट वीडियो ऑन प्रीपोजिशन। ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी प्रीपोजिशन पे, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है, जो हमें प्लेस के बारे में बताती है, उस प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू वर्ड्स अब हम बोलते हैं ना, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रही है। शी इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रही है। तो दैट इज जो आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन करता है, जो आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपिक्ट करता है, तो दैट वर्ड दैट इज नाउन एज द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दैट टू वर्ड्स एक ऐसा वर्ड है जो आपको मीन्स लुकिंग और मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि वो किसकी तरफ देख रहा है, एक मूव कर रहा है जो पर्टिकुलर, जैसे आई एम मूविंग टूवर्ड्स द स्कूल, मैं स्कूल की तरफ मूव कर रही हूँ। शी इज मूविंग टूवर्ड्स द हाउस, वो अपने हाउस की तरफ मूव कर रही है। शी इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स द विलेज, वो विलेज की तरफ मतलब खड़ी हो रही है विलेज की तरफ देख के। तो दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जब आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूं, वो मार्केट की तरफ क्या करिए, शी इज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, वो मार्केट की तरफ जा रही है। इस तरह से जो हम वर्ड्स जो हैं, ऐसे टू वर्ड्स को हम यूज करते हैं जो हमारे पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ यूज होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं टू वर्ड्स, उसी को प्रीपोजिशन को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो टू वर्ड्स का मीन्स व्हेन वी आर लुकिंग और मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ टू वर्ड्स। ओके, ये आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो शो करता है। तो आई होप कि आपको टू वर्ड्स का मीनिंग समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्रीपोजिशन यूज की जाती है। सेकेंड हमारी आती है अबव मीन्स द हायर पोजिशन। जैसे आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम रेजिंग माई हैंड, तो माई हैंड आर रेजिंग above my head, ठीक है, मेरे हैंड जो है वो रेज हो रहे हैं कहाँ, above my head। तो मतलब above ऊपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ मैंने जो एक वाटर में खड़ी हूँ, तो वाटर मेरे यहाँ तक आ रहा है, वेस्ट तक, तो मैं कहूंगी द वाटर इज above my waist। जो वाटर है वो मेरी वेस्ट से, मेरी कमर से क्या है, ऊपर है। तो दिस इज द अबव। आपको इस तरह से जब हम हायर पोजीशन में यूज करते हैं, वो हमें टच भी रहे, तो उसको हम अबव कहते हैं। जैसे द वाटर इज अबव हर वेस्ट, वाटर जो है वो उसकी वेस्ट से क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो दिस इज द अबव का आप कैसे, ये भी आपकी प्रीपोजिशन है जब आप हायर पोजीशन, जैसे आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम रेजिंग माई हैंड अबव द हेड, अबव हेड के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, अपने हैंड को रेज कर रही हूँ। तो दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन बता रहा है, प्लेस बता रहा है, किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो ये आपका अबव जो है दैट इज आल्सो योर प्रीपोजिशन। ठीक है, एंड उसके बाद आ गया आपका बिलो मीन्स लोअर लेवल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल this is a table, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक टेबल आ गया। ठीक है, अब ये एक टेबल है, अब बिलो मतलब इस चीज के, जैसे ब्लैक बोर्ड के नीचे डस्टर पड़ा है, तो मैं बोलूंगी द डस्टर इज बिलो द ब्लैक बोर्ड, बिलो ब्लैक बोर्ड के नीचे है। तो ये टेबल है, ये इसका इंटरनल यहाँ पे रहेगा, इसका अंदर मतलब ये इसके नीचे रहेगा, और ये यहाँ पे डस्टर पड़ा है। तो मैं क्या कह रही हूँ, द डस्टर इज बिलो द टेबल, डस्टर जो है वो उसके नीचे है। नीचे का मतलब ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे डस्टर है, यहाँ पे पेन पड़ा है, तो यहाँ पे, तो मैं बोलूंगी द मार्कर इज बिलो द डस्टर, मार्कर जो है वो उससे नीचे है। नीचे का मतलब उसके अंडर नहीं है,
अंडर और बिलो में डिफरेंस है। अंडर होता है जब हम बिल्कुल कवरिंग रहती है, उसके बिल्कुल नीचे रहता है, लेकिन बिलो आपको नीचे हो सकता है उस चीज के, बट इट डजंट मीन कि वो हमेशा आपका अंडर की तरफ रहे, मतलब कवर रहे। तो ये डिफरेंस रहता है बिलो और अंडर में, ठीक है। तो बिलो मीन्स लोअर सॉरी, बिलो मीन्स लोअर लेवल, जो लोअर लेवल पे रहता है। अब उसके बाद जैसे आपका अंडर आ गया, ठीक है। बिलो की आप कोई भी डेफिनेशन कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं बिलो की, जैसे द बॉल इज बिलो द, बॉल जो है वो बेड के नीचे है, तो बेड के नीचे है मतलब साइड पे भी हो सकती है, आगे हो सकती है, पीछे हो सकती है, लेकिन बेड पे नहीं है, बेड के नीचे है, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग होगा बेड के लोअर उसमें है, बेड के अपर नहीं है, ऊपर नहीं है, उसके नीचे है। तो दिस इज द बिलो द बेड। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दैट इज बिलो। अब अंडर आ गया। अब अंडर होता है जब हम, जैसे ये आपका लगा लो बेड है, ठीक है, ये आपका बेड है, ड्राइंग पे मत जाना, सॉरी, ये आपका बेड है, जब टेबल, आप डाइनिंग टेबल लगा लीजिए अपना जो भी है, ठीक है। ये आपका वो है, इसके नीचे एक बॉल पड़ी है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूं कि द बॉल इज अंडर द टेबल। क्यों? क्योंकि बॉल जो, जैसे द मार्कर इज अंडर द डस्टर, अंडर मतलब उसके नीचे है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल कवरिंग हो रखी है ऊपर से, ठीक है। जैसे आई एम अंडर द रूफ, मैं रूफ के नीचे हूं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका अंडर इस तरह से यूज किया जाता है जब आपका पूरा, जैसे अ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब उसकी छाया के अंदर बैठ रहा है, तो वो कवर कर रही है छाया उसको, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द अंडर। अंडर को हम इस तरीके से यूज करते हैं जब वो बिल्कुल कवर करते हैं, जैसे द बॉल, द कैट जो भी है, द कैट इज अंडर द टेबल, जो बिल्कुल कैट जो है वो बिल्कुल टेबल के नीचे रहेगी, तो हम अंडर का यूज करेंगे, ओके। द नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ आप ऐसे इन फ्रंट का कैसे यूज करते हैं, जैसे ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो बिल्कुल मेरे इन फ्रंट खड़ा है, बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूं, तो द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, जो कैमरा है वो बिल्कुल मेरे सामने है, तो तब तो वीडियो बन पा रही है ना, बिकॉज कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, कैमरा मेरे सामने है, तभी तो मैं बोल रही हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो दिस इज द इन फ्रंट है, ये इन फ्रंट मीनिंग है इसका, ठीक है, जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है और मेरे से बातचीत हो रही है, दिस इज द इन फ्रंट। तो इन फ्रंट का हम क्या लिखेंगे, द बस इज स्टैंडिंग, बस जो है वो कहाँ खड़ी है, बस इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बस बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ी है। तो दिस इज द यूज ऑफ द इन फ्रंट। आप इस तरीके से हिंदी में जान लीजिए, इन फ्रंट का मीनिंग होता है बिल्कुल सामने खड़े होना, ठीक है, ये इन फ्रंट हो गया। अब बिहाइंड आ गया। बिहाइंड का हिंदी में मीनिंग होता है पीछे, ठीक है। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द सेकेंड, मतलब रो, सेकेंड रो हो सकती है, सेकेंड बॉय, जहाँ ही स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ा है, मतलब मेरे पीछे वाली साइड खड़ा है, यहाँ नहीं खड़ा है, बिल्कुल ये बिसाइड्स होता है, बिल्कुल साइड में, ये मैं बिहाइंड बोल रही हूँ, ही स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ा हो रहा है, ठीक है। जैसे अ बॉय स्टैंड्स बिहाइंड मी, ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, मेरे पीछे खड़ा है। जैसे माई हाउस इज जस्ट बिहाइंड माई स्कूल, मेरा हाउस जस्ट मेरे स्कूल के पीछे है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बिहाइंड का यूज है, पीछे का, मतलब जैसे द मार्कर इज जस्ट बिहाइंड द डस्टर, बिल्कुल इसके पीछे की तरफ खड़ा है, तो दिस इज द बिहाइंड, मतलब पीछे मीनिंग होना। अब उसके बाद आपका थ्रू आ जाता है। अब हम थ्रू का कैसे यूज करते हैं, जब हम एक जगह से बिल्कुल दूसरी जगह, जैसे एक कॉर्नर, जैसे आपने टनल देखा होगा, टनल जिसके एक कॉर्नर से होके हम दूसरे कॉर्नर पे बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, ठीक है, इन करके आउट भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये विंडो है, तो विंडो का एक इन होगा, एक आउट भी होगा। जैसे द बॉल, आई थ्रो अ बॉल, द बॉल इज गोइंग थ्रू द विंडो, बॉल किसके थ्रू गई है, विंडो के थ्रू। जैसे द बस
द बस इज मूविंग थ्रू द टनल। बस जो है वो मूव कर रही है टनल के थ्रू, मतलब बस टनल के अंदर गई है और फिर उसके थ्रू बाहर भी गई है। मतलब जब हम वन एंड से लेके दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं, दैट इज द थ्रू का मीनिंग आता है। जैसे आप बोलते हो ना, उसने क्या किया, एक ही थ्रोज अ बॉल थ्रू द विंडो, उसने एक बॉल को थ्रो कर दिया विंडो के थ्रू, क्योंकि वो अंदर खड़ा था और विंडो के थ्रू से उसने क्या कर दिया, उसको बाहर कर दिया। मतलब वो पहले अंदर था और वो आउटसाइड चला गया बाहर। तो वो एक क्रॉसिंग होगी ना, जैसे आप टनल से बस जो है वो पहले एंटर होती है और फिर आउटसाइड चली जाती है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द थ्रू। इस तरीके से हम थ्रू मतलब एक साइड से, अंदर वाली साइड से हम बाहर वाली साइड चले गए, तो ये आपका क्या हो गया, आपका थ्रू का इस तरीके से यूज किया जाता है। अब अक्रॉस भी आपका सेम ही रहता है, पर अक्रॉस आपका एक पॉइंट से आप दूसरी पॉइंट की तरफ ऐसे नहीं होता कि आपको उसको बाहर की तरफ जाना होता है। जैसे थ्रू में है, आप एक वॉल्यूम से दूसरे बाहर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अक्रॉस में क्या होता है, जैसे ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर मतलब बिल्कुल उसकी साइड पे क्या है, खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर, वो कहाँ खड़ा हो रहा है, बिल्कुल रिवर के साइड पे। जैसे ही वॉक्स अक्रॉस द स्ट्रीट, वो बिल्कुल स्ट्रीट के साइड साइड पे अक्रॉस उसके साथ साथ में क्या कर रही है, चल रही है। तो दीज आर द प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड प्लेस। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, some I have already discussed in the previous video, that a preposition of time. So I hope कि you all understand the preposition and how can we use the different type of preposition in different sentences. So please revise this chapter, this is very important in your English language. तो preposition of direction and in the previous video preposition of time, तो ये आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। I hope कि you all understand. If you have any query related to the preposition, any preposition of direction, place, time, तो please comment in the comment box. I will solve your problem. तो thank you guys for watching my video. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.